जब लंबा श्वास लेते हैं ना तो पूरे शरीर में हलचल होती है। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सेल्स के भी जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है। ये है योग। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग, पूरा अस्तित्व हमारा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। ये है डीप ब्रीदिंग का बेनिफिट। डीप ब्रीदिंग इज नॉट ओनली ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस इज अ लाइफ साइंस। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। पढ़ा है ना बाबूजी, त्रिशा? हाँ। एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। कितने दिन हुए हैं यहाँ त्रिशा आकर के? ये मेरा 5वां दिन है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज? आज तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ दौड़ के। ये मेरे साथ थोड़ी देर दौड़ी, मैंने कहा बेटा फिर पूरी दौड़ेगी तो कल उठ ना सकेगी, इसलिए अब थोड़ी देर तो दौड़ ली। अब क्या बोलते, ब्रिस्ट वॉक? हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्ट वॉकिंग किया फिर इसने। और देखो अभी 1 घंटे से इसका पसीना सूखा नहीं है। अब इस पसीनों को रोज 1 घंटा ऐसे ही सूखने मत देना। कोशिश जारी रखूंगी। कोशिश नहीं करूंगी, कोशिश तो राजनेताओं की भाषा है। कोशिश करेंगे नहीं, करेंगे। इसको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। क्या बोला? विकल्प रहित संकल्प। तो इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी? एक तो बॉलीवुड मूवीज देख के, और मैं भरतनाट्यम किया था तो मेरा गुरुजी हिंदी बोलते थे। तो गुरुजी हिंदी बोलते थे। ये वातावरण से सीखते हैं भाषा, क्योंकि ये तो अमेरिका में पैदा हुई। हाँ। लेकिन अमेरिका में पैदा होके योग से जुड़ी रही माँ के संस्कार और अच्छे गुरुओं का सानिध्य। त्रिशा हमारी डॉक्टर बहन के लिए MBBS MD, डॉक्टर अपने बारे में बता, कहाँ से MBBS किया? यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल इन कंटकी, USA। हाँ, USA से MBBS डॉक्टर किया। अब जो है योग कर रही है। अब कितना वजन कम कर लिया? अभी 4 दिन में 3 किलो हुआ है और कोशिश करूंगी ज़्यादा हो। अब रोज 1 किलो करना है। मैंने इसको बोला भी थोड़ी कम मेहनत करनी थी। आज से ज़्यादा शुरू हो गई तो 0.25 किलो कम हो रहा था, अब 1 किलो कम हो जाएगा रोज का। करूंगी ऐसे रोज पूरी जान लगा करके सुबह से। और वेट गो में 2 हर्बी और ले लेना, ठीक है? अच्छा बेटा, चलो अब इतना ही बहुत है। इधर आओ विवेक। इसका तो त्रिशा का तो कम कर ही रहे। आपका कितना हो गया था बाबू? मेरा भी 6 kg हो गया। 6 kg कितने दिन में? 7 डेज में। 7 डेज में 6 kg वेट कम कर लिया। आज 1 किलो और कम मिलेगा बेटा। जी। आज कौन सा दिन है? आज 7वां दिन है। तो 6 दिन में 6 किलो कम हुआ ना। आज तो 7वां शुरू हुआ है। 1 दिन में 1 किलो कम कर रहा है बेटा। और वजन टोटल कितना हो गया था? मेरा 157 हो गया। कल मैंने इसका जो वजन सुना तो मैंने कहा बेटा, इसकी माँ को मैंने बोला माँ लेके आइए इसको। मैंने कहा माँ, जब तक इसका वजन 100 पर ना आ जाए, पूरा सैकड़ा ना लग जाए, तब तक यहीं पर छोड़ देना इसको। अभी जो यहाँ सीख रहे हो उसको कंटिन्यू करना बेटा। ओके गुरुजी। कुछ पतले लोग हैं, जरा उनको बताओ ये वजन बढ़ाया कैसे जाता है? बढ़ा कैसे? सर मेरे को अस्थमा था। हाँ अस्थमा था, उसके लिए स्टीरॉइड लिए होंगे। उसकी देसी दवाई ली थी, देसी दवाई ली थी उसके, वो मेरे को साइड इफेक्ट। देसी दवाई नहीं बेटा, उसमें कुछ पीस के दिया होगा। हाँ, वो पीस के स्टीरॉइड दे देते देसी दवा के नाम पर। ये जो पुड़िया में घोटने वाली दवाई कतई मत लेना, पता नहीं क्या मिला दे उसमें। दवाई वही लो आयुर्वेद के नाम पर। ये जो पुड़िया घोट घोट के दे रहे हैं ना, पहले तो ट्रेडिशनली वैद्य शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति मोती पृष्ठि वो सब पुड़िया बना करके देते थे, वो पवित्र आत्मा थे। आजकल जो पुड़िया घोट घोट के दे रहे हैं, संत कृपा चूर्ण, चमत्कारी चूर्ण, अस्थमा की दवा, अर्थराइटिस की दवा, सब में स्टीरॉइड मिला रहे हैं। सब हमने हजारों ऐसी पुड़िया और चूर्ण हमने चेक किया अपने लेबोरेटरी में, सब में स्टीरॉइड। ये नहीं लेना। ओके गुरुजी। और अब जैसे सिखाए ऐसे करना। और प्राणायाम से अस्थमा तो ऐसे भाग जाए। कितनी उम्र है? अभी 18 साल। 18 साल की उम्र। अब संकल्प ले ले, जो यहाँ बता रहे हैं उसी को करना है। जाओ विवेक, बच्चे के लिए ताली बजाओ। अच्छा बच्चा है, बात मानने वाले बच्चे हैं।
ये हमारी दूसरी योगिनी बेटी आ गई है। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम अर्पणा चौधरी, चेन्नई। ये अर्पणा चौधरी है। तेरे को क्या फायदा हुआ बाबू? गुरु के सानिध्य में सबसे पहले माथा टेक प्रणाम। गुरु आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरा शुगर लेवल जो था फर्स्ट 2 महीने पहले 540 था। 540 था। रिपोर्ट है मेरे पास। 540 शुगर लेवल। नाम क्या है? अर्पणा चौधरी। अर्पणा चौधरी का 540 तो शुगर लेवल। और अभी आपके सानिध्य मेरे को इंसुलिन बोला था, बट मैं नहीं ली इंसुलिन नहीं ली। मैंने बोला कि मैं आपके आश्रम में जाऊंगी, और मेरी दीदी आपसे कनेक्टेड है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। दीदी ने बोला अपने गुरु के पास जा अर्पणा। अब कितना है शुगर? अभी मेरा शुगर लेवल 170 है। लो, ओनली 9 डेज में। ओनली 9 डेज में। और मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 249 था। 249 कोलेस्ट्रॉल था। वो कितना आ गया? अभी 116 है। 116 है। 116, 117। और मेरा वेट अभी 8 दिन में मेरा वेट 9 kg कम हो गया। 8 दिन में 9 किलो वेट कम हो गया। इसके तो सारे पैरामीटर एकदम नीचे तलहटी में आ रहे हैं। और लीवर जो फैटी लीवर था, सर बताए, दिलीप सर बताए, वो भी फैटी लीवर में बहुत फ़र्क पड़ा है। ये गुरु के सानिध्य में आप लोग सभी लोग सम्मिलित हुए। मैं चेन्नई से इतनी दूर से आई हूँ, और मैं चाहूँगी कि गुरु की यही आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और मोस्टली दीदी गुरु से प्रार्थना है कि आप चेन्नई में भी एक ब्रांच खोलें, तो हम लोग को इजी हो जाएगा। तो गुरु आप पक्का आइए। अब पूरी रूपांतरित हो गई अर्पणा। कल ये बड़ी खुश हो रही, बाबा जी मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, जीवन रूपांतरित हो गया। वेट कम, वेट भी ठीक, शुगर भी ठीक, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक, और सबसे अच्छा चित्त प्रसन्न हो गया। आनंद ही आनंद है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। दूसरों को भी हौसला उत्साह देती है। लेकिन आपके सानिध्य में आके मैं धन्य हो गई गुरु जी। ला, अभी धन्यवाद। और अच्छे से दूसरों को रेकी भी कराएगी और योग भी कराना। ठीक है गुरु जी, आपके सानिध्य में। और मेरी जैसी पतली हो जाना रोज। सर आपकी जैसी पतली नहीं होने मुश्किल है। हो जाएगी, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। बस लगी रहना। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में लगाओ, योग यजन में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, गौ माता की सेवा में लगाओ, मानवता की, भारत माता की सेवा में लगाओ। 12 लाख के ऊपर 0 टैक्स है, तो बचेगा ना पैसा, उसको अच्छे काम में लगाओ। चलो खुश रहो। थैंक यू गुरु जी। आप ये तेरी बहन को भी आशीर्वाद देना कि वो आए थे, न्यूयॉर्क से आए थे, सृष्टि बनका। हाँ, सृष्टि बाका। धन्यवाद। बहन ने बोला, बहन अब तेरा जीवन संकट में गुरु जी के पास चली जा। क्या क्या फायदा किया बेटा? प्रणाम गुरुजी। फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन कल आपको दिखाया था मैंने मुंह के छाले का। हाँ। आपने बोला था कि आ जाने का। हाँ। तो इसके लिए बाकी यहाँ पे आके बहुत फ़ायदा है बॉडी के लिए। ये पित्त बढ़ जाता है ना, मुंह में छाले हो जाते हैं। आज उस छाले की दवा अभी यहीं बताने वाले हैं। क्या करना है? नीला थोथा भुना हुआ एलोवेरा के पानी में डालो, मुंह में डाल के और कुल्ला कर दो। एक ही बार में छाले खत्म। जी। एक ही बार में। क्या नाम है? निवेदिता। निवेदिता, बहुत प्यारा नाम है बाप। अच्छा हो जाएगा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मंडूकासन योग मुद्रासन करो। हाँ। उज्जैन एमपी से सिर में खुजली जलन बहुत थी। ये कल एक बिटिया मिल रही, बोले स्वामी जी पूरे शरीर में खुजली चले, नींद ना आए और बेचैनी, सिर में खुजली चले, तो आदमी सोचे हो क्या गया मेरे को। हाँ, बहुत परेशान हो जाती थी पूरी रात, खुजाल के परेशान। हाँ, और जलन भी होती थी बहुत। अब बहुत आराम हो गया। शिरोधारा मालिश वगैरह सब करवाई तो उससे पूरा आराम हो गया। शिरोधारा की, मालिश की, बस्ती भी तो की, एनिमा। हाँ, एनिमा। और अब उपवास किस पर चल रहा है? अभी सभी पिला रहे हैं, ये जूस वगैरह और सारे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब दे रहे, खिचड़ी दे रहे हैं, ये सब खिला रहे हैं। सिर की खुजली उजली सब चली गई। खुजली कितने दिन में? 5वां दिन है। 5 ही दिन में? कितने दिन में कम हो गई? 2-3 दिन में ही हो गई थी मुझे। 2-3 दिन में। कितने, कब से हो रही थी खुजली? बहुत टाइम से, 16 साल से ही हो रही थी। 16 साल की खुजली 3 दिन में गायब। नाम क्या बेटा? प्रतीक्षा से, उज्जैन एमपी से। प्रतीक्षा की तो प्रतीक्षा पूरी हो गई।
ये कल बिटिया बड़ी खुश होकर के बता रही, बाबा जी 15-16 साल की खुजली यहाँ आती खत्म हो गई। ये खाज मिटती नहीं, जितनी खुजाओ उतनी जैसे खाज बढ़ती है, ऐसे ये खुजलियाँ हो रही है संसार में। चल बेटा खुश हो प्रतीक्षा। ये तो हमारे बाबा जी मेरे से कल मिले, क्या नाम है? अनिल भारती। दिल्ली से हूँ बाबा जी मैं। अनिल भारती। बोले बाबा जी इतने साल से कमर में दर्द, और उम्र कितनी है अनिल जी? 73 की उम्र है। और बहुत मैं कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाता था, बैठता था तो एकदम से जान निकलती थी मेरी, और ये मेरे को 13-14 साल से था। 13-14 साल से इतना भयंकर कमर में दर्द, ना ठीक से बैठ पाए ना ठीक से चल पाए, सोते समय भी पीड़ा हो, और कोई पेन किलर कोई कुछ दूसरा भी काम ना करे। पेन किलर तो 2-4 घंटा फायदा, फिर उसका नुकसान। नहीं, मैं मैक्स में भी दाखिल हो चुका हूँ इसके लिए, लो, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में 2-4 दिन आराम रहा, फिर शुरू हो गया मेरे को। तो बड़े पढ़े लिखे हैं। मैंने कल पूछा, मैंने कहा क्या क्या हुआ है? बोल जी M.Com किया हुआ है। M.Com किया हुआ है। और मैं बड़ी क्लासेस को पढ़ाता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBA, M.Com, B.Com, इनको पढ़ाता था। नाम क्या है? अनिल भारती। तो अनिल जी को मैंने पढ़ाया फिर? हाँ जी बिल्कुल पढ़ाया जी, पढ़ाया। तो मैं 13 तारीख को यहाँ पे आया था। हाँ। और 14 तारीख को जब मैं डाइनिंग हॉल में रात को डिनर करने गया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया आराम से। तो मेरी पत्नी नीरज भारती वो आई मेरे पास, कह रही आप आराम से बैठ के। मैंने कहा, कह रही नहीं आप खड़े हो। मैं खड़ा हुआ, कहती अब बैठो। मैं बैठ गया, कहती अब विश्वास हो गया कि आप ठीक हो गए। टेस्ट किया पत्नी ने, बोली 15-16 साल से कमर का कबाड़ा कर रखा, वो 3 दिन में कैसे ठीक हो सकते हैं? हाँ जी। और मेरी नाभि भी डिगी हुई थी, वो भी मेरी ठीक हो गई। बैलेंस बिगड़ा हुआ था नाभि की डिगने से, वो बैलेंस भी ठीक हो, वो भी ठीक हो गया है। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की कि सवेरे वो फ्रूट मिलता है थोड़ा सा, दोपहर में थोड़ा सा, और रात को एक रोटी। मैं सोच रहा था कि ऐसे काम कैसे चलेगा, लेकिन खाने के ऊपर ज्यादा 3:30 बजे से रात के 8 बजे तक हम सारे बिजी रहते हैं और एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। ये बात तो ठीक है। लो, और ना मेरा वजन कम हुआ। लो, अब इनका वजन कम की जरूरत ही नहीं थी, जिनका कम होना उनका हुआ। विवेक का, त्रिशा का। चलो, ये आपके लिए, ये आपकी पत्नी के लिए। जाओ। और अब मैं जमीन पे भी बैठ जाता हूँ। पहले जमीन पर नहीं बैठ पाते? ना जी, मैं कुर्सी पे नहीं बैठ पाता था। अब जमीन पे बैठे, अब उठ के दिखाओ, अब बैठ के दिखाओ, है ना? चलो जाओ, आनंद करो। लो, उठक बैठक कर रहे हैं 73 साल की उम्र में। जाओ, इधर आओ जी बाबूजी। ए मैया इधर आ। इसने तो कमाल कर दिया। ये कमाल अभी सुनना क्या क्या किया। एक तो लोग कहते हैं एक बार हेपेटाइटिस हो जाए तो ठीक नहीं होता। तो पिछली बार मैंने बोला, ओम प्रकाश जी नाम है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओम प्रकाश जी को मैंने बोला, भाई अपनी सारी रिपोर्ट करवा के लाना, तब मानूंगा। तो इस सारी रिपोर्ट करा के लाए। लो ओम प्रकाश जी बताओ। ये सारी रिपोर्ट करा के लाए। पहले का हेपेटाइटिस पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दोनों 9 साल की रिपोर्ट है। पूरे कितने साल की? 9 साल की। 9 साल की पूरी रिपोर्ट है, बाहर की भी और फिर ये पतंजलि की भी। अब टेस्ट रिपोर्ट तो मशीन बनाती है, कोई स्वामी रामदेव थोड़ी बनाता है। तो पहले हेपेटाइटिस पॉजिटिव था और अब आ गया नेगेटिव। ये पूरी नेगेटिव। 24 में, ये 24 में परामर्श किया था। ये 24 में यहाँ आए थे। 3 महीने बाद जून में ही आ गया था। पूज्य योगी श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सभी को अभिवादन। ये मेरी देवी है। 9 साल से इनके 2015 से हेपेटाइटिस सी थे। बहुत जहर खाया, जादू टोनों में रहे। 2024 को स्वामी जी के पास आए। सर्व कल्प, काया कल्प, लीवा अमृत और लीवा गिरट और गोधन के अर्घ साथ और योग प्राणायाम 3-3 घंटा करके 3 महीने में हेपेटाइटिस सी नेगेटिव कर दिया। ये बड़ी बात है। और ये सारी रिपोर्ट है। और मेरी 2 हड्डी शीशम से टूट के एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। जो मैंने लेटे लेटे भस्त्रिका करी थी, जो श्वास, उसी पे मैंने छोड़ दिया।
और 25 दिन के मात्र में बिस्तर से खड़ा हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हड्डी टूट गई थी, शीशम के ऊपर से गिरा था। कितने ऊंचाई से? 12 फुट 12 फीट ऊंचे से शीशम से गिरा, हड्डी टूट गई। बोले भाई तो जैसे वो सुसाइड करते हैं उनकी जो हड्डियां टूट जाती हैं वो टूट गई तेरी। फांसी पर हैंग करते हैं वो सिस्टम है, लेकिन भस्त्रिका से वही डिजीज हो गए सेल वो सारे। मैं कहता हूँ दूध में रीजनरेट हल्दी, हो गए। शिलाजीत और लाक्षादी गूगल ले लो, ठीक हो जाते। ये कर लिया बाबा जी ने। चलो अब वो और बताओ, ये तो बहुत गहरे दुख से निकले, और दुख से निकलना एक बात है। एक बच्चे की मौत हो गई एक्सीडेंट में। दोनों बेटे मेरे गुरुकुल कुंभाखेड़ा हरियाणा बरवाला में पढ़ता था। एक तो 10वीं मैट्रिक में था, उसका तो गुरुकुल से आते वक्त प्राइवेट वाहन के अंदर एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। दूसरा बेटा भी गुरुकुल से पढ़ के पीएमटी में नंबर पड़ गया था उस बेटा का, और उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। और 2010 में 48 साल की उम्र में हमारे को भगवान फिर संतान दे दी, जो गुरुकुल 48 साल की उम्र में दूसरा बच्चा हुआ है। गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है 4 साल से। 48 साल की उम्र में मैया को। अब देखो दोनों ने हिम्मत नहीं आ रही, भगवान का आश्रय लिया, योग करते रहे। 48 साल की उम्र में बच्चा है और अभी गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में पढ़ रहा है, क्योंकि ये हमारे शिष्य हैं, महर्षि दयानंद को मानते हैं, वेद ऋषि परंपरा को। तो बच्चे का क्या नाम है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। उन्होंने हर्ष बढ़ा दिया बुढ़ापे में। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी उम्र का है? अब तो मेरी 65 है, उस टाइम 48-49 थी। 48-49 थी, अब तो बच्चा बड़ा हो गया। क्या? अच्छा, समाज की भ्रांतियां ऐसी है कि सारा परिवार रिश्तेदार कहने लगे कि रीमैरिज कराओ। मैं बोले ऐसा अन्याय और पाप मेरे से बोले रीमैरिज कराओ, बोले और ये रोने लगी, कोई भाई का ले लो, कोई भांजा का ले लो। मैं बोले भाई योग से भगवान दे देगा तो दे देगा, नहीं आप इस बात को नहीं तो अपना भाई मस्त है अपने आप में, भगवान ने पहले दे दिए, ले लिए उसने। ये बड़ी बात है। चलो भाई जोरदार अभिनंदन है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। बहुत प्रकार ऐसा करिश्मा कहीं नहीं हुआ है। 48 साल की उम्र में बालक हो गए, हेपेटाइटिस ठीक कर लिया, अपनी हड्डी टूटी ठीक कर ली। अब इतने चमत्कार होने के बाद भी कोई कहे कि मैं तो योग को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो अपने ऐसी तैसी करवा दुख पाएगा। योग का क्या बिगड़ेगा? योग को न मानने से तेरी हानि है, योग की कोई हानि नहीं है। चलो खुश रहो ओम प्रकाश। ये एलोवेरा का फ्रेश जूस बना दिया। इसमें नीला थोथा ऐसा होता है, ये नीला थोथा, इसको जब भून देते हैं तवे के ऊपर, लोहे की कढ़ाई में या तवे पर, तो ऐसा हो जाता है। अब इसको डाल करके इसका तो कुल्ला करा दो, ले जाओ भाई, है ना। ये तो बता दिया छाले की दवा है, 5 मिनट में छाला ठीक हो जाता है। वर्षों पुराने छाले मैंने ठीक की। हमारे एक सूरत के अन्नू भाई पटेल आज से 30 साल पहले मेरे पास आए, बोले जी वर्षों से छाला ही मुँह से जाता ही नहीं। मैंने कहा ये आज भी लगाया उसको, मैंने नीला थोथा मंगाया, और पहले तो मैं सीधा ही लगा दिया करता, जहाँ छाला हो रखा वहीं चुटकी भर ली और वहीं लगा दिया और मुंह से पानी बाहर। तो अभी थोड़ा लोग नाजुक हैं तो इसलिए एलोवेरा में मिला के लगा देते हैं। तो उन्हें क्या ठीक किया बाबूजी? मंडू का आसन, योग मुद्रासन करो। मैंने ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया। क्या नाम है? उमा तिवारी, हैदराबाद से। उमा तिवारी के लिए पहले तो भाई जोरदार अभिनंदन। ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है माताओं बहनों को, यूट्रस में कैंसर, और इसके लिए औषधि देते हैं सिस्टोग्रिड, क्यूरक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड, हाँ, कर्क्यूमिन गोल्ड, और वो वीट ग्रास पाउडर, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, गोमूत्र, हाँ, गोधन अर्क। कितने दिन लिया? मैंने ये 1 साल लिया पूरा। 1 साल पहले कब आई थी आप? 3 साल से हर बार आ रही। 3 साल से हर बार आती है। क्या नाम बताया? उमा तिवारी। उमा के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और अब उसका कोई कॉम्प्लिकेशन? इससे सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जहाँ पतंजलि के डॉक्टर को दिखाया था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने बिना टेस्ट के उन्होंने बोल दिया आपको ये प्रॉब्लम है। क्या बात है। पतंजलि के डॉक्टर भी हमारे कुशल है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर वीके अग्रवाल जी है। क्या ऐसे हमारे 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट, लगभग 2000 डॉक्टर्स, ये सारी सेवा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये तो बेटी हमारी तृप्त हो गई है। अब ऐसे ये सबको प्रेरित कर रही है अभी तो। हाँ जरूर। अभी कितनों को लेके आई है? अभी तो मैं मेरे भाई को भी लेके आई हूँ इस बार, मैं और मेरा लड़का, मेरा भाई, 3 जना है।
और रोज योग कराना बेटा, अब सुबह सुबह, सुबह या शाम को जब भी वक्त नहीं मिले। नहीं, और अभी भी मुझे डॉक्टर ने बोला था इम्यूनिटी कम होगी, ये होगी वो होगी, लेकिन मैं पतंजलि की दवाओं से स्वस्थ हूँ और इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेती हूँ। इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेती है, बहुत जरूरी है। जिनको भी ये कैंसर है ना किसी भी प्रकार का, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और करक्यूमिन गोल्ड लेने से उस दवाई का इफेक्ट से, वो सिस्टोग्रिड डायमंड है और करक्यूमिन गोल्ड है, इन सब का इफेक्ट भी कई गुना। इन सब से एक बात बड़ी, डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे खुद बोला इसमें कोई दवाई नहीं है कैंसर की हमारे पास, आप पतंजलि की दवाई लो, खुद से बोला। एलोपैथिक के डॉक्टर भी बोलने लगे, जोरदार अभिनंदन है भाई। देखो उन्होंने भी देख लिया, अभी एक एक डॉक्टर के पास जब बहुत सारे रोगी अच्छे होकर के जा रहे हैं तो कहते हैं भाई पतंजलि से ट्रीटमेंट ले लो। यहाँ साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, हाँ, कोई पुड़िया बांध के ट्रीटमेंट नहीं देते। यहाँ पर जो देते हैं ऑथेंटिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और मेडिसिन देते हैं। उन्होंने सिर्फ बोला हमारे पास कीमो है, सर्जरी है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। खुश रहो बेटा, बड़ी बात है, जाओ खुश रहो। लो ये तेरे भाई के लिए भी और तेरे बेटे के लिए भी। कैंसर, डरे बैठे हैं लोग, कैंसर हो गया अब क्या करें। योग करो, है? बैठो मैया, आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। ओम ओम ओम। क्या नाम है जीजी आपको? मेरा सीमा है, मैं सीकर राजस्थान से आई। सीकर से आई है हमारी बहन। हाँ, मैं 3 साल से लगातार आ रही हूँ। क्या तकलीफ थी? मेरे को वो यूट्रस में गांठें थी, वो भी मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में गांठें, ये लेडीज की कॉमन समस्या। अब क्या तो फिर मैं यहाँ आ गई थी 2021 में तुरंत, और मेरे को थायराइड था। उस थायराइड से मेरे ये कंधे जाम हो गए थे, गले में पट्टा डल गया था। डॉक्टर को ने इतनी सारी मेडिसिन दे दी थी, रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने यहीं आने का फैसला किया। मेरे पति ने बोला कि अपन वहीं चलेंगे। अब थायराइड कैसा है? थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया था। थायराइड तो थायरोग्रिट और धनिया के पानी से ठीक हो जाता है, और वो गांठ के लिए सिस्टोग्रिट और देते, वो ली थी मैंने। अब क्या हाल है गांठ? गांठ में भी आराम है। इसके बीच में मेरे को मेनोपॉज की दिक्कत हुई थी, वो भी उससे। मेनोपॉज की दिक्कत, इसके लिए बहुत जबरदस्त औषधि है, सबको ध्यान देने की जरूरत है। नारी कांति वटी और नारी कांति। तो मेरी बेटी ने बोला कि तू शाम तक 5000 स्टॉक नहीं लगाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं बच्चे के लिए माँ को करना पड़ता है, तो मैं कैसे भी करके 5000 स्टॉक कपालभाति के लगाती थी। 2 महीने में मेरे मोनोपॉज की दिक्कत से मैं मोनोपॉज की दिक्कत भी ठीक होगी, बड़ी बात है। और वो गले का पट्टा भी निकल गया। गले का पट्टा निकल गया। और मैं 3 साल से पूरे परिवार के साथ आती हूँ। मेरा 2 था, 2 बेटियाँ। कल स्वाति चौधरी आई थी ना यहाँ पे, वो मेरी बेटी है। उसने अपनी स्किन की एलर्जी को क्योर किया है। बचपन से थी उसको अस्थमा, वो स्किन अच्छी कर ली बेटी ने भी। वो बेटी भी योगिनी हो गई अब। हम 3 साल से लगातार आते हैं बाबा जी। घर में भी 5 बजे उठ के करते हैं आपका। पूरा परिवार योगी हो गया। चलो, बेटी तो 4 बजे ही उठ जाती है। ये अच्छी बात है। बेटा बेटियां अब योग में जीवन जी रहे। खुश रहो, खुश। तेरा क्या नाम बाबू? अंशु। है? अंजू। अंशु। अंशु। हाँ जी महाराज, हम महेंद्रगढ़ से आए हैं। महेंद्रगढ़ से आए? हाँ। क्या फायदा हुआ जीजी? मेरे को जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी। आपको 2007 से फॉलो करके योगा कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद तो बहुत 100 बीमारी आ गई मुझे। मुसीबतें आ गई? हाँ। क्या क्या आ गई? पेट में एक ऐसी मशीन सी फिट हो गई, उसके बाद में तो चैन ही नहीं पड़ता 1 सेकंड भी। पेट में मशीन सी फिट हो गई? लगातार चलती, 1 सेकंड भी, सेकंड तो ज्यादा है, 1 पल भी आराम नहीं पड़ता था बिल्कुल भी। सेकंड के भी सेकंड 100वें हिस्से में भी तो क्या होता था? अजीब धबड़ हबड़ ऐसे पता नहीं क्या। खाना खाओ, ये गांव की भाषा, धबड़ धबड़, भीतर कुछ ना कुछ। खाना खाओ तो दिक्कत, ना खाओ तो दिक्कत। फिर ऐसे घूमते रहे, टेस्ट करवाते रहे, कुछ नहीं आता। डॉक्टर बोलते पागल कर देते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत जागरूक है, उनको बोलते हैं आप इनको अच्छी बड़ी गाड़ी लाओ, इनको घुमाने ले जाओ, इनको स्ट्रेस हो गया। अच्छी गाड़ी लाओ, घुमाने ले जाओ। इनके दोस्त डॉक्टर है तो ये इनको विश्वास हो गया सच में इसको डिप्रेशन है। फिर ऐसे दवाइयाँ दे देते, 8-8 नशे की दवाई दे दे। 8-8 10-10 घंटे दिन में सोती रहती। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मुझे जगह जगह के पानी पिलाते। वो फिर कितने बड़े हैं तेरे बच्चे? तू खुद ही बच्ची जैसी लग रही है। एक 13 साल का है, एक 11.5 साल का है। अब क्या हाल है? अब ठीक है, अब तो मैं सारी बीमारियां ठीक करके आई। दबड़ दबड़ सब ठीक होगी? हाँ, थोड़ी बहुत गैस है बस, वो रह गई।
बाकी तो मैं पिंडली और दबा लिया कर। हाँ, ये देखो मैं पन्ना बना के लाई हूँ, ये तो आधी सी बीमारियाँ इससे तो 2 गुना में खत्म करके आई हूँ। इतनी बीमारियों की लिस्ट है रामा। हाँ ओहो, आगे पीछे पूरा पन्नो भर रखो जी। हाँ यो तो ये भी करके ये भी भरियो है। ये तो एक एक याद करके लिख के लाई के थी। हाँ 50 तो मैं ठीक करके घिया मैंने देखो घिया का जूस पिया 6-7 महीने पहले, जब से धीरे धीरे सारी जाने लगी। लो घिया के जोरदार भाई। एक पंजाबी में घिया कंदे है, एक घिया ने लोकी बड़ी अलौकिक है। हाँ जी बाबा जी, जब हम घिया लाते हैं ना तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं तुम क्या करोगी इतनी लाते हैं, हम 20-20 किलो ऐसे इकट्ठी करके लाते हैं। 20 किलो की। धन्यवाद। क्या नाम बताया? अंशु देवी। अंशुल। हाँ मैं पहले मुंबई में पति नेवी में थे पहले, तो मैं योगा सिखाती थी, मेरे को कुछ नहीं होता था, दूसरी लहर में पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अब निकल गई। अब उसके पति देव के लिए मिले जा। खुश। धन्यवाद।